हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि सबके यहाँ ठंडी बढ़ गई है, तो बस अब अपने आप को सेव करना भी ज़रूरी है, स्वेटर पहन करके, कान वान बांध करके। तो बस मैंने वही कर लिया है। और आप सबके यहाँ भी वेदर कैसा है बताइएगा। अब देखिए सब्जियां आ गई, भिंडी और गोभी, तो मैं वही डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो मेरे यहाँ मुझे मालूम है कि इस लोगों का टेस्ट क्या है, तो मेरे मेरे मुझे लग रहा है कि मैं गोभी बना लूँ, और वो भी ग्रेवी वाली। वो मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है, तो मोस्टली यही रहता है कि भाई घर के बुज़ुर्ग जो खाते हैं वो बना लो तो घर में शांति बनी रहती है। नहीं तो थोड़ा सा सभी जान सकते हैं, जब एक हम फैमिली में रहते हैं तो फिर थोड़ा सा चीज़ें बड़ों के हिसाब से करते रहो तो सही रहता है। फिर बाकी सबको अपन एडजस्ट करवा ही लेते हैं। मैं तो खासकर करवा ही लेती हूँ अपने हस्बैंड को कि भाई जो इन लॉज खा रहे हैं वो आपको खाना पड़ेगा, है ना। तो बस ये मैंने ग्रेवी वाला मटेरियल तैयार कर लिया, और एक तरफ मैं आलू गोभी फ्राई कर ले रही हूँ थोड़ा सा नमक डाल करके। तो वैसे भी मैं बार बार कहती हूँ कि खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम एक दूसरे से क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं व्लॉग में, मुझे खुद ही नहीं पता है। मैंने लोगों से मैंने अपने आप को लोगों से जुड़ते हुए देखा है, तो मुझे भी लगता है कि लोग मुझसे जुड़ जाएंगे। क्यों और कैसे मुझे नहीं पता, बस मुझे लगता है मुझे करते रहना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। तो बस ये देखिए क्या अदरक लहसुन और प्याज का ये जो मसाला मैंने भूंजा, और एक तरफ मैंने ये फ्राई करके लिया है, और सब्जी बनती जा रही है। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी ये होता है कि हम कुछ प्लान करके रखते हैं और कभी कभी चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं। तो ज़िंदगी दो तरीके से आगे बढ़ती है। एक तो जो आपका प्लान रहता है, और होना भी चाहिए, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक एम, एक अपना डिज़ायर रख करके बढ़ना चाहिए। तो लाइफ एक अच्छे तरीके से लाइफ को गाइडलाइन मिलती रहती है। तो लेकिन कई बार वैसा नहीं हो पाता है जैसा हम चाहते हैं, चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, तब फिर हम उस चीज़ को अपनी डेस्टिनी बोल देते हैं। तो ठीक है, जब आपके मन का हो जाए तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। और अगर आपके मन का नहीं हो पाए तो फिर उसको हमको ईश्वर की मर्ज़ी समझ करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि जो अगर भगवान आपके लिए सोच रहे हैं तो वो आपसे बेटर ही सोचेंगे, आपकी सोच से बेटर सोच होगी ऊपर वाले की। तो ये जीवन का एक एक्सपीरियंस है जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आज है पूर्णिमा, तो मैं पूर्णिमा और अमावस्या उपवास रखती हूँ। तो बस मैंने वही पूजा का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं भगवान जी को स्नान करवा रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे अकेले चीज़ों का सेटअप करने में दिक्कत जाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे लगे रहना चाहिए। हम कहाँ पहुँचते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये देखिए मेरी पूजा की थाली भी रेडी हो गई है, और मैं भगवान जी को दूध से स्नान करवाऊँगी। वैसे तो दूध दही और केले वगैरह का है, लेकिन घर में घर गृहस्थी में चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से जितना हो सके, लेकिन हमें भगवान से जुड़े रहना चाहिए, उनका स्मरण, मतलब खासकर मैं जिस पंथ में हूँ उसमें तो यही है कि आप स्मरण करते रहो। और खासकर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं महानुभव पंथ से जुड़ी हुई हूँ, जो कि कृष्ण भगवान के अवतार हैं, दत्त भगवान। तो कभी कभी जब एक होता है ना, लाइफ का एकदम डार्क फेस होता है कि उसके आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता है। तो पहले मैं भी एक जो अपने हिंदू कल्चर में पूरे रिचुअल्स होते हैं उनको बैचलर लाइफ से फॉलो करती आ रही थी, और आफ्टर मैरिज भी मैंने किया। लेकिन ज़िंदगी के कुछ ऐसे डार्क फेसेस आ गए कि वहाँ से कुछ आगे संभावनाएं ही नहीं दिख रही थी। जैसे ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी का, लाइफ का द एंड वाला चैप्टर। तो उसके बाद बस मुझे सडनली यहाँ हम लोग जब वनी में थे तो मैं ये दत्त मंदिर में गई, और वहाँ पे बस शायद मुझे भगवान से जुड़ना था, इसलिए मैं बस महानुभव पंथ से जुड़ गई। तो ये वाले जो पंथ में जो भगवान है, कृष्ण भगवान के अवतार हैं और पंचावतार के नाम से जाना जाता है। तो जब मैं मायके में थी तब इस चीज़ का इतना विश्लेषण रूप से मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर बाद में पता चला, तो मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कृष्ण भगवान के अवतार हैं दत्त भगवान, और चक्रधर स्वामी, चक्रपाणी महाराज, गोपाल प्रभु महाराज और गोविंद प्रभु महाराज। तो इन पंच अवतारों की हम पूजा करते हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा मंडला में अकेले पड़ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दत्त मंदिर नहीं है, ना ही गोपाल कृष्ण मंदिर है। तो मैं मोस्टली जबलपुर जाती हूँ और वनी जाती हूँ, और बाकी जितनी पूजा होती है घर में करती हूँ।
और हाँ, मैं बराबर स्मरण करती रहती हूँ। बस मुझे गुरु ने यही, कहते हैं ना, गुरु मंत्र जो है होता है वो उन्होंने यही दिया है। अब आप ये पूजा की थाली देख सकते हैं। तो जैसा कि ये है कि हम, हाँ, सबके यहाँ पूजा की थाली ऐसे ही सजती है, फल फूल, और जो एक होता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या समर्पयामि, तो वही रहता है। लेकिन जब एक एज के बाद हम चीज़ों को समझते हैं, समझने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हर एक फूल का, हर एक फल का अपना एक महत्व होता है। तो जो ये गेंदे के फूल हैं, इन गेंदे के फूलों का भी अपना एक महत्व है कि जो एक तो ये एकता का प्रतीक होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और इसमें जो गेंदे का जो फूल होता है, वो उसकी एक एक जो पंखुड़ी होती है वो एक आत्मा, जीव आत्मा का प्रतीक होती है, क्योंकि उसके हर एक पंखुड़ी में बीज छुपा होता है। तो वो एक तरीके से एक जीवात्मा, सिंगल जीवात्मा के तौर पे मैं उसे कह सकती हूँ। उससे ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे उतने ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई है कि मैं उतना विश्लेषण कर सकूँ। और जो हम गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, तो उसकी भावना यही रहती है कि ईश्वर, हम जैसे हम आपको ये गुलाब का फूल चढ़ा रहे हैं, तो हमारे घर परिवार में भी वह प्रेम बना रहे। वह जो गुलाब का फूल होता है वो कहीं ना कहीं प्रेम का प्रतीक होता है। और जो ये मैंने केले लिए हैं, तो जिस तरीके से ये एक बंच में है, तो ये भी एक एकता और संगठन का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ घर में, परिवार में एकता बनी रहे। और जो ये नारियल है, नारियल भी ये जो होता है 3 भागों में होता है, 3 हिस्से होते हैं इसके। जो एक हम इसका जूट निकालते हैं, फिर अंदर इसके एक सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, और इसका पानी, तो इसको भी रजत, तमस और सात्विक 3 रूपों में इसकी व्याख्या की गई है। और साथ ही जो मैंने ये देखिए यहाँ पे चढ़ाया है, सुपारी चढ़ाई हुई है, तो इस सुपारी का भी बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि जो सुपारी होती है इसको कल्प वृक्ष की सीरीज़ कहा गया है। तो सुपारी का एक पूजा में बहुत महत्व है। कल्प वृक्ष को भी तो हम सब जानते हैं कि कल्प वृक्ष में हम जैसा चाहते हैं चीज़ें वैसी होती हैं। तो सुपारी, हर पूजा में सुपारी चढ़ाई जाती है। सुपारी का इतना महत्व है कि कहा जाता है कि अगर पूजा में आपकी पत्नी नहीं भी है, तो वहाँ पे सुपारी को रख करके आप पूजा कर सकते हैं। और जो पान के पत्ते का भी हमेशा पूजा में चढ़ाए जाते हैं, तो एक प्योरिटी, हेल्थ और वेल्थ का प्रतीक होते हैं। तो हर एक पूजा में पान का पत्ता चढ़ाया जाता है। खासकर मेरी पूजा में, हमारे महानुभव पंथ में पान के पत्ते, नारियल और जो सुपारी है, उसको सबके का जो एक वो होता है, कहना चाहिए संगठन होता है, उसको हम बीड़ा बोलते हैं। और वो भगवान को चढ़ा करके हम अपनी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम इन संकटों से गुजर रहे हैं, उन संकटों का समाधान करिए। तो ये मैंने आपको अपनी पूजा के बारे में बताया। और आप ये देखिए मेरे भगवान जी का लुक। तो बस घर परिवार में रहते हुए जितना मुझसे हो पाता मैं कर रही हूँ, और जितना हो पा रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझसे जुड़े रहिएगा, और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।